स्पिट एंड रन, शूट एंड स्कूट, कुछ झूठ बोलो और भाग जाओ। पहले एक झूठ बोलो, जहरीली भाषा में झूठ बोलो और फिर तुरंत विदेश की तरफ उड़ जाओ। सड़क छाप भाषा और सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। देश के संसद का सत्र चल रहा है। संसद का सत्र लोकतंत्र में उच्चतम मानकों के प्रतीक के रूप में माना जाता था, परंतु आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के आचरण, भाषा और शैली, यानी उनके मन में जो है, उनके शब्दों में जो है और जो उनके आचरणों में है, उससे राजनीति और संसदीय मर्यादा को निकृष्टतम निम्नतम स्तरों तक ले जाने का बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। उन्होंने एक बार फिर अपनी उसी चिरपरिचित कुंठाग्रस्त शैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या से ओतप्रोत होते हुए, आकंठ डूबे हुए, अनर्गल झूठे आरोपों का पीठ से कहने के बावजूद उन्होंने बारंबार उन्हीं बातों को रिपीट किया है। मैं कह सकता हूं कि जब आज इस विषय पे बात आई कि संसद में विषय तथ्यात्मक आधार पे होना चाहिए, विषय संगत होना चाहिए, तो उसमें आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, स्पिट एंड रन, शूट एंड स्कूट, कुछ झूठ बोलो और भाग जाओ, मगर जहर बुझा झूठ बोलो, स्पिट अ वेनेमनस लाई, देन अब्रॉड फ्लाई। यानी पहले एक झूठ बोलो, जहरीली भाषा में झूठ बोलो और फिर तुरंत विदेश की तरफ उड़ जाओ। एक बात बहुत भली बात इससे समझनी चाहिए, आज जिस प्रकार का निंदनीय आचरण राहुल गांधी जी का निरंतर नजर आ रहा है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोबेल्स के जो लोग बैठे हुए होंगे कहीं, तो उन लोगों को भी सिहरन होती हुई होगी कि कितनी उग्रता के साथ कितनी झूठी चीजों को सदन के पटल पर कहा जा सकता है, मना करने के बावजूद। अब आप ये समझिए कि संसद में भाषा की एक मर्यादा होती है। हां, संघर्ष जब होता है तो फ्रेज यूज किया जाता है संसद से सड़क तक, मगर अगर सड़क छाप भाषा और सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। जो कल भी पार्टी ने यह विषय कहा था कि जिस ढंग का आचरण पिछले दिनों में देखने को आया कि महिलाओं की शील्ड बनाकर आगे जाना, बैनर लगाते हुए ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, तो बरबस वो दृश्य शाहीन बाग को याद दिलाता है। यानी वो सड़क का आचरण, फिर राहुल गांधी जी की वैसी ही भाषा, राहुल गांधी जी की वैसी ही भावभंगिमा और किसी भी संसदीय मर्यादा को पालन न करना, यह निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी हार में सुध बुध खो चुकी है और राहुल गांधी खप्तुल हवास हो चुके हैं। कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो इस देश को खरीद सकता है, बेच सकता है। इस देश का मूल्य, इसका कीमत कोई लगा नहीं सकता है। तो आराम से राहुल गांधी बोल दिया कि भारत को बेच दिया और कोई भारत को खरीद लिया। राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो भी बहुत सीरियस किस्म का आरोप लगाते हैं, तो उसके लिए आप पहले नोटिस मोशन देना होता है, और नहीं तो आपका जो एलिगेशन है, आपका जो आरोप है, उस पे जो कागज़ है या जो मटेरियल है उसमें ऑथेंटिकेशन करके आप प्रस्तावित करना होता है।
बिना एलिगेशन को आप सब ये बिना ऑथेंटिकेशन के आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप जो इस हाउस में मेंबर नहीं है उसका नाम ले रहे हो, और हरदीप सिंह पुरी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका नाम लेकर के बराबर आरोप लगाते रहे। चेयर से टोकने के बाद वो पहले बोलते हैं सॉरी, फिर नाम लेते हैं। खुद बोलते हैं राहुल गांधी कि ठीक है नाम नहीं लूँगा, रूल में नहीं तो नहीं लूँगा, फिर तुरंत नाम लेते हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहाँ में नोटिस सर्व करेंगे, और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। जो सारा उसका भाषण, वो जो जितना भी गलत बात बोला है सब हट जाएगा, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ किया है वो भी हट जाना चाहिए। और विशेष करके जो उन्होंने झूठ बोला है, गलत बातें एलिगेशन लगाया, वो सब हटना चाहिए। ये हम लोग का निर्णय है। और वैसे तो राहुल गांधी जी का एक आदत जो बहुत ख़राब ये है, झूठ बात, गलत बात बोलने के बाद तुरंत हाउस छोड़ के भाग जाते हैं। ये ठीक नहीं है। जब आप गलत आरोप लगाते हैं तो मंत्री का जवाब तो सुनना चाहिए। आज उन्होंने इधर उधर का कई बातें उन्होंने की है, तो जब वित्त मंत्री जी इसका जवाब देंगे 5 बजे तो रहना चाहिए। मैंने तो सदन में कहा कि राहुल गांधी जी को सुनने का भी आदत डालना चाहिए, और सदन में बैठ करके सुनना चाहिए, वित्त मंत्री का जवाब सुनना चाहिए। वो तो भाषण देने का साथ साथ उठ के चले गए, और उसके पीछे पीछे उसके कुछ मेंबर भी चले गए। तो आखिरी में मैंने उनको याद दिलाया कि भारत देश को ना कोई बेच सकता है ना कोई खरीद सकता है। इस देश का मूल्य, इसका कीमत कोई लगा नहीं सकता है। वो आराम से राहुल गांधी बोल दिया कि भारत को बेच दिया और कोई भारत को खरीद लिया। ये भारत को कोई सोच भी नहीं सकता है खरीदने बेचने का। इसलिए मैंने कहा कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो इस देश को खरीद सकता है, बेच सकता है। और बार बार मोदी जी को सरेंडर किया बोलता है। अरे 2014 से पहले भारत 11वें स्थान में है। लोगों के सामने में जाके हाथ फैलाते थे और लोग कहते थे कि भारत तो फ्रेजाइल 5 है, इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, टूटने वाले हैं, भारत को कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। अब हम टॉप 4 में आ गए हैं, टॉप 3 में होने वाले हैं। इतना 11 साल में इतना बड़ा छलांग लगाया तो कौन किया? मोदी जी ही तो किया है। तो मोदी जी आने से पहले 11वें स्थान, मोदी जी ने 11 साल में 14वें स्थान, तीसरे स्थान प्राप्त करने वाला है। तो ये क्या अपने आप हुआ क्या? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।